हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपू बिंदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिंदास पर पे। तो आज मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे यहाँ पे एक मूल बिंदु क्या होता है, दूरी बिंदु क्या होता है, वो सब के बारे में आप इस वीडियो में आप जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये मूल बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो आप 9th क्लास में अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे इस तरह के कोई अक्ष होता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होता था कि एक्स एक्सिस में यहाँ पे 0 0 0 0 ये मेरा क्या रहता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो भी हम लिखते हैं सब क्या में होता है, प्लस में होता है। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सब जितना भी होता था क्या में होता था, सब प्लस के साइन में होता था एक्स एक्सिस के पास, और एक्स एक्सिस में हमेशा माइनस में होता था इसमें। ठीक है, ये पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े होंगे तो आप ध्यान से देख लीजिए। वाई एक्सिस में क्या होता था, वो प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 6 जहाँ तक अनडिफाइंड तक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अनडिफाइंड तक। और इसमें भी यहाँ भी अनडिफाइंड होगा, यहाँ भी मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो जाते रहेगा वो हो जाएगा अनडिफाइंड। इसको में एक्स वाला जो एक्सिस रहता है यहाँ से लेकर यहाँ तो उसको बोला जाता है भुज, याद रखिएगा। और जो यहाँ पे इस तरह का रहेगा तो इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, भुज और कोटि इस तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे होता था प्रथम पाद। ठीक है, यहाँ पे होता है द्वितीय पाद। ये सब 9th क्लास में पढ़ना था। यहाँ पे हो जाएगा तृतीय पाद, तृतीय, यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थी पाद। ठीक है, तो इस तरह का होता था। और इसमें से क्या बोलते थे कि इसमें ना 5 और 4 को दूरी निश्चित करो। जहाँ पे मतलब यहाँ पे बोलेगा ना कि 5 4 कहाँ पे था, तो हम बोलते थे 5 यहाँ पे जो भी रहता है इसको x बोलते हैं, जो बाद में आता है इसको y बोलते हैं। तो 5 यहाँ पे आया और 4 यहाँ पे आया गया। तो इस दोनों को बिंदु को जो हम मिलाते हैं ना, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे जो 5 आएगा, यहाँ पे जो 4 आएगा, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं 5 और 4। ठीक है, और ये जो यहाँ से बिंदु जो यहाँ हुआ ना, ये वाला दूरी, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलेंगे क्या, मूल बिंदु की दूरी बोलेंगे। ये यहाँ पे क्या रहता है, मूल बिंदु 0 0 0 जो होता है, और यहाँ पे जो हम लोग दूरी निकालना है वो हम लोग की दूरी हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु की दूरी। अब इसमें आता है दो बिंदुओं की दूरी। दो बिंदुओं का क्या होता है, एक बिंदु याद दे दिया, एक बिंदु बोलेगा 6 और 7 की दूरी निकालो। मतलब x का मान 6 है, यहाँ पे अगर माइनस भी आ सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस मतलब 6, तो 6 यहाँ पे आएगा, तो लिख देते 5, यहाँ पे लिख देंगे 6। तो ये आ गया माइनस में, यहाँ पे क्या माइनस में 6 है, तो यहाँ पे आ गया। और 7 कहाँ पे, यहाँ तक आएगा। तो इसके ठीक सामने वाला मेरा क्या आ जाएगा, ये जो मेरा पॉइंट आएगा ना, ये मेरा 6 और 7 का आएगा, मैंने 6 और 7। तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो क्या करना रहेगा, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो इसको क्या बोलेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मूल बिंदु की दूरी क्या रहेगा, मूल बिंदु से मतलब 0 से लेकर जहाँ तक जाएगा, वो जहाँ तक की दूरी है उसको बोलेंगे मूल बिंदु की दूरी। और जब क्या बोलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब दो कोई बिंदु रहेगा, x और y कोई बिंदु रहेगा, ये दोनों की जब दूरी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इससे लगेगा। तो इसमें हार्डली से हार्डली दो ही फार्मूला यूज़ होता है, दो फार्मूला से ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। कौन सा फार्मूला यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, आज हम बताते हैं। आप ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, 4, -3 को मूल बिंदु से दूरी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको रहेगा 4, -3 को क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक फिगर ड्रा करेंगे, जहाँ पे मान लीजिए ये 4, -3 है। ठीक है, 4, -3 है, चाहे इधर भी रह सकता है, चाहे इधर भी रहेगा। तो इसको हम बोल देते हैं ओ, इसको बोलते हैं, इसको मान दे देते P। बोलेगा P, यहाँ पे कोई निर्देशांक है, निर्देशांक करने का मतलब ये जो x और y जो हम लिखे हुए हैं ना, 4 -3, ये मेरा निर्देशांक रहता है।
ठीक है। बोलेगा मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो यहाँ पे ओ मेरा क्या हो जाएगा, ओ मेरा मूल बिंदु क्या होता है 0 0, तो हम इसको ओ मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। बोलिएगा यहाँ पे ओ मूल बिंदु है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे ओ जो है ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। ठीक है, मूल बिंदु क्या क्या है 0 और 0 है, और P दिया हुआ है, P दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिएगा P दिया हुआ है, तो P का निर्देशांक, ये सब लिखना होगा आपको, याद कर लेना। P का निर्देशांक क्या क्या है 4, -3 है, तो 4, -3 है, जिस हो गया। तो माना कि यहाँ पे मानते क्या है x बराबर क्या हो जाता है 4 और y बराबर क्या हो जाता है -3। ठीक है, जिसमें हमको क्या निकालना है O से P की दूरी, OP की दूरी निकालनी है, OP की दूरी निकालनी है, इतना आपको लिखना होगा। याद रखना, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना निकालनी है। तो क्या करना है, यहाँ पे जो जो दिया हुआ वो आपको लिख देना है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 0 मूल बिंदु है 0 0, ठीक है, और P दिया हुआ है, तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा 4, -3, माना कि x बराबर 4 और y बराबर -3, तो मूल बिंदु की दूरी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखिएगा कि जो मूल बिंदु की दूरी जो फार्मूला होता है, ठीक है, मूल बिंदु की दूरी का फार्मूला यहाँ पे लिख देना, मूल बिंदु की दूरी का फार्मूला हो जाएगा x² + y² के अंडर रूट। ये मेरा क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, कब फार्मूला ये लागू करेंगे, जब क्या बोलेगा मूल बिंदु की दूरी बोलेगा, मतलब मूल बिंदु से दूरी बोलेगा, तो ये फार्मूला लिख देना है। और ये जो 4 ये लाइन है ना 1 2 3 4, ये आपको हमेशा याद रखिएगा। हमेशा ये वाला जो डायलॉग है ना हर चीज़ में आपको लिखना पड़ेगा, चाहे दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो, चाहे कुछ भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको निकल गया। उसके बाद मान रख देते हैं, x का मान कितना है मेरा 4 है, तो 4 लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन है ना, पहले x का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे। y का स्क्वायर है तो y का कितना मान है -3, तो लिखेंगे -3, इसको क्या कर देंगे ब्रैकेट के अंदर करके इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस माइनस हो जाता है प्लस, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 के रूट अंदर, तो 16 9 होता है 25 अंडर रूट, और क्या हो जाएगा 5, और लास्ट में क्या लगा देते हैं इकाई लगा देते हैं, क्योंकि कुछ दिया हुआ है नहीं, सेंटीमीटर मीटर वूटर कुछ तो दिया हुआ नहीं रहता, इसलिए इसको में क्या लगाना रहता है इकाई लगाना रहता है। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ रहता है आपको ये बता देते हैं। ठीक है, मूल बिंदु में आपको क्या दिया हुआ रहेगा आपको ये बता देते हैं, तो वीडियो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आएगा, याद रखिएगा ये जो हम क्वेश्चन जो भी आपको बताते हैं ये भारतीय भवन की किताब से बता रहे हैं, याद रखिएगा। और जो आने वाले विषय में आपको जब ये भारतीय भवन की किताब खत्म हो जाएगा तो आपको एनसीईआरटी वाले किताब से, फिर स्टूडेंट अफेयर के जो जितने भी किताब थे सबसे आपको बनाने के लिए बताएंगे। ये क्या है भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 3 है, याद कर लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कि यहाँ पे सिद्ध करना है a cos थीटा a sin थीटा का मान एक ही आएगा। ठीक है, ये क्या सिद्ध करना रहता है कि जो ये cos थीटा और sin थीटा है मूल बिंदु से दूरी निकालना है, जिसमें इसका जो आंसर आएगा वो एक ही रहेगा। एक ही रहने का मतलब क्या रहेगा, a रहेगा तो a रहेगा, b रहेगा तो b रहेगा, एक रहेगा तो एक रहेगा, c रहेगा तो c रहेगा, d रहेगा तो d रहेगा, मतलब एक ही आंसर आएगा, मतलब एक ही मान आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले a cos थीटा a sin थीटा यहाँ पर बोल देंगे, यहाँ पे 0 मूल बिंदु, वही वाला डायलॉग जो हम आपको बताए थे, ये वाला जो डायलॉग है ना हमेशा आपको यूज करना है। तो ये वाला डायलॉग आप क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा। बोलेंगे यहाँ पे 0 मूल बिंदु है 0 0 यहाँ, और P दिया हुआ है, P या फिर Q कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, और दिया हुआ है तो निर्देशांक यहाँ पे क्या दिया हुआ है a cos थीटा a sin थीटा है, जिसमें से मान लेते हैं कि x बराबर जो भी रहेगा पहले में इसको x मानते हैं, जो बाद में रहते हैं इसको y मान लेते हैं। तो इसको मूल बिंदु की दूरी का यही वाला फार्मूला आता है। चलो यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, x का स्क्वायर बोल रहा है तो x का ना a है, cos थीटा है,
यहाँ पे लगा देंगे, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। y है a साइन थीटा, तो a साइन थीटा के क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट बोल रहे हैं तो इसको अंडर रूट बोल देंगे। याद रखिएगा, हम आपको बेसिक में आपको चैप्टर में कंप्लीट किए हुए थे, जब ये दोनों में स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर होता है और इसका भी स्क्वायर होगा। जब ये भी दोनों में स्क्वायर है, ए पे भी स्क्वायर है और साइन थीटा में, तो होल स्क्वायर है, होल का मतलब पूरा में स्क्वायर। तो चलिए हम इसको स्क्वायर करते हैं। ए का भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, कोस स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। प्लस में है तो प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन को निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको मैथ दिया हुआ रहेगा। ए स्क्वायर का 10 का 10 हो जाएगा। यहाँ पर से दोनों में ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे बचा वो देख लीजिए, यहाँ पे दोनों में ए स्क्वायर था तो ए कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो सब सिर्फ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस दे देंगे। ए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे था ना, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद अंडर रूट लगा दिए, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर, और हम पढ़े कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, याद कर लीजिएगा। इसलिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का पहले मान बता दिए थे। तो ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, और फिर इसको ए स्क्वायर का मान क्या होता है, ए हो जाएगा। ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ए। बस यही आंसर लाना था कि ए कोस थीटा ए साइन थीटा को, इसको जब हम मान निकालेंगे तो उसका एक ही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे एक ही आंसर आ गया, चाहे ये आया चाहे स्क्वायर में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये तो था मेरा कि मूल बिंदु से दूरी निकालना था। अगर आपको कोई बोले कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, दो बिंदुओं को मतलब अगर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा एक कोस थीटा, एक बिंदु और दे दिया जाएगा, तो ये दोनों को बीच की दूरी निकालना है। तो ये वो बोले बीच की दूरी का फार्मूला को कैसे इसको मैं लगाते हैं और कैसे बनाते हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2,3, यहाँ पे लिखा रहेगा 2,3 और 4,1, ये दो बिंदु दे दिया जाएगा। इसको बोलेगा क्या कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका रहेगा, भारतीय भवन से बता रहे, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। तो 4 में क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा 2,3, मतलब दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, दो बिंदुओं को बोलेगा कि इसको बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी को निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम यह याद कर लीजिएगा, मान लीजिए कि बिंदु P और Q है। क्या रहेगा, बिंदु P और Q है। यहाँ पे दो बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे एक P ले लेते हैं और एक Q ले लेते हैं, जिसमें P का निर्देशांक 2 और 3 है, यही है 2 और 3, तो यहाँ पे लिख देंगे जिसमें निर्देशांक 2 और 3 है। और Q का निर्देशांक क्या है, 4,1 है। तो हमको क्या निकालना है, PQ की दूरी निकालना है। तो PQ की दूरी कैसे निकलेगा, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बताए थे आपको ट्रिक से कि पहले वाले को x बोला जाता है और लास्ट वाले को y बोला जाता है, ये इतना याद रखिएगा। और क्या याद करना है, जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो दो बिंदु की बीच की दूरी बराबर हो जाएगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट होता है। चलिए यहाँ पे x1 मेरा क्या दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे x1 मेरा दिया हुआ है 2, y1 का मान दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे x2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 4 और y2 का मान दिया है 1। यहाँ पे आपको यहाँ से निकाल दिए। उसके बाद ये वाला जो मान है ना, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, मतलब रखेंगे। तो सबसे पहले अंडर रूट बोल रहा है तो अंडर रूट उतार देंगे, फिर उसके बाद x1 बोल रहा है तो x1 का मान कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे, बीच में माइनस का साइन है। उसके बाद x2 बोल रहा है तो x2 मेरा 4 है तो 4 लिख देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे। प्लस y1 मेरा कितना है, 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस y1 y2, यहाँ पे y2 है तो y2 का मान कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर बोलेंगे, और प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर बोलेंगे। उसके बाद 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 4 होता है, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो 4 का क्या लिखेंगे, 8 बोलेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2, और इसका 4 का वर्गमूल 2, और 2 का नहीं आता है तो 2√2 इकाई मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जब दो बिंदु दिया हुआ रहता है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस तरह से माने निकालते हैं। चलिए आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। दो बिंदु बीच की दूरी रहती है और रहेगा, तो आपको सबसे पहले ये वाला जो 4 लाइन है याद कर लीजिएगा कि दो बिंदु जब रहेगा ना तो सबसे पहले मान लीजिए कि बिंदु P और Q है, और P का निर्देशांक लिखना है, Q का निर्देशांक निकालना, जो निकालना वो उसको
लिख देंगे, तो इस तरह का मान आपको आ जाएगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से रहेगा, जिसको भारतीय वन की किताब में से 5 का दूसरा का क्वेश्चन का मैथ बता रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन रहेगा ABCD मतलब 4 बिंदु दे दिया जाएगा। 4 बिंदु दिए होने के बाद में बोलेगा कि 4 बिंदु दिए हुए हैं, इसको सिद्ध करना है AB बराबर CD और AD बराबर BC और AC बराबर BD। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी आपको 4 बिंदु दे दिया जाएगा तो आपको मतलब 4 कोण बनाना रहेगा, मतलब चतुर्भुज बनाना रहेगा इस तरह का, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं, A इसको देते हैं, इसको B देते हैं, इसको C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं। A का मान हमको दे दिया गया है 2, -2, B का मान दे दिया गया 8, -4, C का मान दे दिया गया 5 और 7 और D का मान -1 और 1 दिया गया है। तो आपका जो डायलॉग होता है ना, वो पहले डायलॉग लिख दीजिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, यहाँ पे कोई निर्देशांक दिया हुआ है, वहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, जिसमें A का निर्देशांक 2, -2 है, B का निर्देशांक 8, 4 है, और C का 5, 7 है और D का -1 है। हमको निकालना है, हमको या फिर हमको सिद्ध करना है AB बराबर CD होगा, AD बराबर BC होगा और AC बराबर BD होगा। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं वो याद रखिएगा। तो सबसे पहले किसका दूरी निकालना है, सबसे पहले AB की दूरी बराबर होगा CD की दूरी निकालना है, फिर उसके बाद AD की दूरी किसका बराबर होगा, BC के। मतलब ये याद रखो कि AD मतलब इसका दूरी और इसका दूरी सेम होगा, ऐसे जो ऐसे होगा ना, ये दोनों का सेम होगा। AC और BD मतलब AC और BD के दोनों की जो दूरी होगा वो सेम होगा। तो सबसे पहले हम बारी बारी से यहाँ पे हम का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, AB बराबर में CD निकालना है। तो सबसे पहले AB के लिए क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। x1 बराबर यहाँ पे बोल रहे हैं A और B, तो A और B को ही देखना, A और B को यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा x1 2 y1 हो जाएगा -2, y1 कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे x2 हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा x2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, y2 मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, AB की दूरी। उसके बाद हमको निकालना है CD की दूरी। तो CD के लिए x1 मेरा क्या हो जाएगा, तो हमको C और D में देखना है, मतलब C और D इसमें देखना है। तो CD में x1 मेरा हो जाएगा 5 और y1 हो जाएगा मेरा 7। ये मेरा C के लिए, और D के लिए x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा -1 और y2 बराबर हो जाएगा 1। तो हमको क्या निकालना है, AB बराबर CD। तो AB बराबर में CD हम लिखेंगे और इसको दोनों को मान हम पुट कर देंगे। AB का तो बीच की दूरी निकालना है, तो AB बराबर CD निकालना है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर होगा, इसका अंडर रूट होगा। इसके बाद हम CD के लिए निकालेंगे, क्योंकि दोनों बराबर बोल रहा है, तो इसको ही फॉर्मूला लगा देना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। तो यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, बस इसका मान पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर आ गया, तो ये वो हमको सिद्ध हो जाएगा। जिस तरह से ये सिद्ध होगा उसी तरह से इसको सिद्ध करेंगे, उसी तरह से इसको भी सिद्ध कर देंगे। चलिए हम आते हैं सिद्ध करते पे। तो x1 मेरा कितना है 5 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं x1 मेरा कितना है 2 है, माइनस x2 मेरा कितना है 8 है। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में y1 मेरा कितना है माइनस में 2 है, माइनस y2 कितना है 4 है, तो इसको मैं क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से इसको मान बैठाएंगे x1 मेरा कितना है 5 है, माइनस x2 मेरा कितना है -1 है, उसको क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y1 मेरा कितना है 7 है और माइनस y2 है कितना है स्क्वायर है। तो रूट से रूट तो कैंसिल हो गया। सॉल्व करते हैं, 2 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होता है, तो -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मतलब जुट जाएगा, 5 और 1 6 और 7 में से 1 जाएगा तो 6, मतलब 6 का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 36 होता है, यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36 होगा और 36 होगा, ठीक है। तो 36 36 72 होता है, यहाँ पर भी 36 36 72 आ गया। देखिए तो दोनों ओर सेम आ गया, तो एक बिंदु मेरा प्रूव्ड हो गया, इसको लिख देंगे प्रूव्ड। मेरा जिस तरह से प्रूव्ड हुआ इसी तरह से हम क्या निकालेंगे AD बराबर BC भी निकालेंगे। इस तरह से आपको अगर एक सिद्ध हो गया होगा तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसको हम फिर उसके बाद AD और BC को हम लोग क्या करेंगे,
चलिए अब हम क्या करेंगे, AD और BC को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो सेम टू सेम ऐसा ही होगा, AB बराबर CD होगा तो उसी तरह से AD बराबर BC हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं AD बराबर BC को हम सिद्ध करते हैं। इसको प्रूव करना है, आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, AD बराबर BC को सिद्ध करना है। तो AD का हम क्या लिखेंगे, x1 मेरा कितना हो जाएगा AD के लिए, x1 मेरा AD यहाँ का है AD, तो x1 मेरा हो जाएगा 2y1 हो जाएगा मेरा माइनस में 2, x2 आता है मैं तो D वाला पार्ट को -1 को x2 बोलेंगे और y2 को बोलोगे 1। अब उसी तरह से अब BC निकालना है, तो BC के लिए मतलब BC को देखेंगे, B और C इसको देखेंगे। तो x1 मेरा B के लिए हो जाएगा 8 और y1 हो जाएगा 4, C के लिए x2 हो जाएगा बराबर 5 और y2 का मान हो जाएगा 7। यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद हम क्या निकालना है, AD बराबर BC निकालना है। तो लिखेंगे AD बराबर में हो जाएगा BC। तो AD का मान हम निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट लिख देंगे। उसके बाद BC का हम फ्री फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बस मान रख देंगे तो बस आंसर आ गया। x1 मेरा कितना है 2 है तो हम 2 लिख देंगे। सॉरी यहाँ पे क्या है, x1 यहाँ पे AD x1 मेरा क्या प्लस में है तो एक 2 आ गया, माइनस x2 मेरा कितना है -1 है तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस y1 मेरा कितना है माइनस में 2 है तो -2 माइनस का माइनस y2 कितना है 1 है। इसमें आपको ध्यान देने की क्या बात है, इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है माइनस और प्लस में ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपको क्या हो जाएगा, मैथ पूरा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे x1 बोल रहा है, x1 किसके लिए, BC के लिए x1, तो BC के लिए x1 मेरा यहाँ पे है 8 है तो 8 लिख देंगे, माइनस x2 मेरा कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस y1 मेरा कितना है 4 है और y2 मेरा 7 है, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का 3 का स्क्वायर। यहाँ पे भी 8 में से 5 जाएगा तो बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 8 का पावर 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 7 गया तो 3 माइनस में, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस प्लस तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी 9, दोनों जगह 18, इधर भी 18 इधर भी 18। चलिए आशा करते हैं ये तो प्रूव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया कि 2 बिंदु यहाँ पे क्या हो गया AD और BC भी प्रूव हो गया। उसी तरह से जैसे हम आपको बताए हैं उसी तरह से आपको क्या करना है AC और BD को भी निकाल के आपको प्रूव कर देना है। कितना था, भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है। आपको AC और BD को कैसे प्रूव करेंगे, ये A और C मतलब इसके लिए x1 और y1 हो जाएगा, इसके लिए x2 y2 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से लेके जाना है। हम आशा करते हैं कि ये वाला आप क्वेश्चन अगर प्रूव कर दिए होंगे कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप मेरे क्या कर दीजिए कमेंट में कर दीजिए, हम इसको भी प्रूव करवा देंगे। या फिर मेरा व्हाट्सअप यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरा व्हाट्सअप चल रहा है, व्हाट्सअप का नंबर आप इसमें आप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको ग्रुप बना कर देंगे, आप ज्वाइन हो जाएगा। चलिए आपको नेक्स्ट मैथ बताते हैं कि किस तरह के आपको किस टॉपिक पे मैथ आ सकता है, कैसा कन्फ्यूजन फंसेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय भवन की किताब में से क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं कि A बराबर यहाँ पे 2 कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा, जिसमें क्या दिया हुआ A और B बिंदु कोई दिया हुआ है, इसमें से दिया हुआ रहेगा A बराबर A साइन थीटा और माइनस B कोस थीटा। B का मान दे दिया A कोस थीटा और B साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और सिद्ध करना रहेगा कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर में होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहाँ पे O मेरा क्या रहेगा मूल बिंदु होगा। तो आप 8वां का क्वेश्चन आप देख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे आपको 8वां का क्वेश्चन नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले A बराबर A साइन थीटा कॉमा B माइनस B कोस थीटा, इसको हमको सिद्ध करके लाना है OA स्क्वायर। मूल बिंदु यहाँ बोल दिया गया कि O मेरा क्या है मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का सूत्र हम लोग जानते हैं, मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सबसे पहले OA निकालेंगे, तो OA निकालने के लिए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ के लिए निकालते हैं, इसके लिए A के लिए OA निकाल रहे हैं, तो A साइन थीटा हो जाएगा, A साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो y क्या हो जाएगा माइनस B में कोस थीटा हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर किस तरह कर देंगे, जैसे हम OA के निकालें उसी तरह से OB का भी निकाल देंगे। OB के बीच की दूरी क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट अंदर हमको सिद्ध क्या करना है, ओ ए और ओ बी के दोनों के जोड़ने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। चलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स को बोलेंगे एक्स तो बोलेंगे माइनस ए कोस थीटा प्लस में बी साइन थीटा। और ये जो डायलॉग हम बताए थे ना 4 लाइन, यहाँ पे ए और बी 2 बिंदु दिए हुए हैं जिसमें से इसका निर्देशांक ए साइन थीटा और बी कोस थीटा है और बी का निर्देशांक माइनस ए और बी साइन थीटा है, जिसमें हमको यहाँ पे ओ ए और ओ बी हमको सिद्ध करना है, बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना है, जिसमें से वो हमको मूल बिंदु दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले फार्मूला सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ओ ए बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर ये होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। चलिए सिद्ध करते हैं। तो ए साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस को बी के साथ गुना करेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ बी के हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे दोनों का मान तो आ गया, हमको दोनों को क्या कर देना है, जोड़ कर हमको लाना है। तो हमको प्रश्नानुसार लिखना है, नहीं यहाँ पे सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, हमको लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के जब हम जोड़ेंगे तो मेरा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम जोड़ के देख लेते आता है कि नहीं आता। तो ओ ए स्क्वायर यही ना आया, ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में ओ बी स्क्वायर मेरा क्या आया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को एक साथ में लिख देना है ब्रैकेट बंद करके, और बी स्क्वायर को एक साथ में लिख देना है ब्रैकेट बंद करके। किस तरह से, कुछ इस तरह से। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख देंगे, इसको ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को मैच कर गया, ए भी इधर भी ए भी, और प्लस में लिख देंगे बी को बी के साथ मैच करवा देंगे, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से ए दोनों में आ रहा है तो ए क्या कर लेंगे, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दोनों में से बी कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का जस करता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है, बीच में प्लस का साइन, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हमको सिद्ध करना था। बस कितना प्रूव्ड हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 8वां था। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है, आप हमको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा, यदि 2 बिंदुओं का निर्देशांक ए का 2,-3 दिया हुआ है, जिसमें से ए बी एक रेखाखंड है जिसका हमें क्या दिया हुआ है 10 दे दिया गया, बी यानी भुज, मतलब बी का निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, बी में सिर्फ और सिर्फ भुज दिया हुआ है, और जिसमें से हमको सिद्ध करना है कि कोटि बराबर 3 और 9 आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भुज एक्स वाले को बोलते हैं और कोटि वाई वाले को बोलते हैं, मतलब वाई का हमको मान निकालना है। तो हम सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी कोई बिंदु दिया हुआ है जिसमें ए का हमको निर्देशांक 2 दे दिया गया है, 2,-3 दे दिया गया है, और जिसमें ये जो डंटा खींचा हुआ है ना ये रेखाखंड, तो इसका जो हमको ए बी की लंबाई है वो 10 दे दिया गया है, जिसमें हमको क्या दिया हुआ गया है, भुज हमको दे दिया गया है, और हमको क्या निकालना है, वाई निकालना है। हमको सिद्ध करके लाना है कि वाई का मान चाहे 3 आए चाहे -9 आएगा। तो ठीक है, यही दोनों में से सिद्ध करना है। तो हम सेम टू सेम दोस्तों क्या लगाएंगे, ए और बी के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। मेरा आंसर आ जाएगा ए और बी के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट लगा देंगे। चलिए x1 मेरा कितना है, x1 मेरा क्या हो जाएगा 2,-10। ठीक है, उसके बाद का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y1 मेरा कितना है -3 - y का स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद हमको ए बी का मान दे दिया गया है, ए बी का मान है 10, तो इसको लिख देंगे 10, इसको अंडर रूट में बंद कर देंगे। अब हम जानते हैं कि इधर अंडर रूट में होता है, इधर क्या स्क्वायर में हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 में से 10 जाएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में।
प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से क्या कर देते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं, पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 + y का स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो 3 + y का स्क्वायर ले लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, बराबर में 64। यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे जुड़ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे हम पढ़े हैं 100, यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस में 64 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं 9 होता है, और प्लस में y स्क्वायर और 3 दूना 6, यहाँ पे क्या है y है, सॉरी यहाँ पे y है, तो 6y हो जाएगा। उसके बाद हमको 100 में से 64 घटाना है, तो 10 में से 4 गया बचेगा 6, 9 में से 6 गया 3, जब प्लस में रहकर माइनस में हो जाएगा, बराबर में y स्क्वायर प्लस 6y। तो 36 में से 9 जाएगा, तो 36 में से 9 जाएगा तो बचेगा 27, बराबर y स्क्वायर प्लस में 6y। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, y को इधर लेके जाना है, y स्क्वायर प्लस 6y, इधर 27 माइनस प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंड 2 को भी गुणनखंड हो गया, तो गुणनखंड हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं गुणनखंड, y स्क्वायर प्लस 6y बराबर -27 बराबर में 0। चलिए ठीक है, तो आपको हमको बताए थे, इसको a बोलते, इसको b बोलते, इसको c, ये दोनों में गुना करते हैं। गुना करने के बाद हम क्या करते हैं, कैसे पहाड़ा पे तोड़ना है, मतलब इसको गुना करेंगे। y स्क्वायर में 27 से गुना करेंगे तो 27y आएगा, 27y स्क्वायर। तो 27y स्क्वायर को इस पहाड़ा से तोड़ना है कि जिसको जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, बीच वाला पार्ट आना चाहिए, और गुना करने पर 27 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 9 और 3 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा 6, और दोनों को गुना करने पे आएगा 27। एकदम सेम टू सेम तोड़ दिए यहाँ पे। तो y स्क्वायर को y स्क्वायर हम कितना पे तोड़ रहे हैं, 9y माइनस में 3y। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 6y, -27 का 27 बराबर में 0। तो y स्क्वायर यहाँ पे दोनों y आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। -3 कॉमन आ जाएगा, तो y यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगा 9। यहाँ पर देखिए दोनों जगह यहाँ पे आ गया y + 9, y + 9, दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। तो y + 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y का 10 का 10 - 3 बराबर में 0। हम बताए थे कि दोनों को मान 0 को बराबर कर देंगे, तो y + 9 बराबर 0, एक आया y - 3 बराबर में 0। तो y बराबर इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, y इधर माइनस में रखे प्लस में। देखिए मेरा आ गया कि नहीं आ गया आंसर, यही तो प्रूव करना था। चलिए मेरा हो गया प्रूव। चलिए, तो आपको जितना भी भारतीय भवन का किताब है, ठीक है, तो इसमें से पहला जैसे बनेगा वैसे ही दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा हम आपको बता दिए थे, पाँचवा बता दिए, उसके बाद हम कुछ अलग बता दिए थे, 8वां। तो इसमें से जितना भी सब्जेक्ट है सब इसी पैटर्न पे बनेगा। अब कुछ जो होता है कि उसको संरेख करना है, त्रिभुज सिद्ध करना है, समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, बस उसमें आपको 2 ट्रिक बताएंगे, पूरा मैथ आपको, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आप ये वाले को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आप बुक में उससे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहेगा। ये भारतीय भवन की किताब से बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, जो भारतीय भवन की किताब से 11 का पहला हम बता रहे हैं। बोल रहे हैं एक्स अक्ष के उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। एक्स अक्ष के उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है जिसमें 2 बिंदुओं को -2 और 5 और 2 -3 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये दोनों को जो मान निकालेंगे ए और बी, ये दोनों का मान निकालेंगे। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, तो ए बी बराबर में बी सी आएगा। समदूरस्थ कहने का मतलब समदूरस्थ भी बोल सकते हैं, फिर एक रैखिक भी बोल सकता है। तो दोनों का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इसी तरह के बनेगा। आइए याद रखिए, जब एक्स एक्सिस बोलेगा मतलब एक्स अक्ष बोल रहा है तो एक्स को एक्स लिखेंगे और वाई का मान 0 लिखेंगे। अगर वाई अक्ष बोलेगा तो वाई की जगह पर वाई लिखेंगे और एक्स का मान 0 कर देंगे। मतलब जिसका मान बोलेगा उसको हम वही लिख देंगे। एक्स बोला तो एक्स लिखेंगे, वाई का मान 0। वाई बोलेगा तो वाई अक्ष के लिए तो एक्स का मान हो जाएगा 0, वाई का मान वाई। ठीक है, चलिए तो इसको हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे, उसके बाद बी सी के दोनों के मान को बराबर करके हमको क्या निकाल देना है, निर्देशांक निकाल देना है। तो मतलब हमको सिद्ध करना है या निर्देशांक निकालना है ए बी बराबर बी सी। थोड़ा जो 4 लाइन बताए थे ना आपको, वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे ए बिंदु, एक यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है जो ए बी सी क्रमशः। ए का निर्देशांक ये है और बी का निर्देशांक ये है और सी का निर्देशांक कुछ ही इस तरह से है। तो हमको लाना है कि ये तीनों बिंदु सिद्ध है, हमको उस बिंदु का निर्देशांक लाना है। तो ए बी बराबर बी सी करके निकाल दीजिएगा।
ए बी के लिए x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, बी सी के लिए ये दोनों x1 x2 हो जाएगा। तो ए बी के लिए निकालना है, तो ए बी x1 का मान है x माइनस x2 मेरा है -2, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 मेरा है 0, y2 मेरा है 5, इसको स्क्वायर करके अब उसी तरह से इसको लिखाएंगे x1 माइनस x2, क्योंकि BC भी निकालना है, याद रखिएगा। तो हमको निकालना है x1 माइनस x2, तो x माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस में है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे, अंडर रूट था इधर भी, अंडर रूट था इधर भी, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देंगे। चलिए ये बिना फार्मूला से लिखते हुए बना रहे हैं, याद रखिएगा। फार्मूला तो आपको याद कर लिया होगा, यहाँ पे लगाना है हमेशा वही की फार्मूला लगाना है, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के रूट अंदर, ठीक है, इससे सब फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा माइनस में, तो -5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लगेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हम पढ़ें x स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, रूट से रूट तो कैंसिल हो गया। उसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम पढ़ें x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना 2ab, यहाँ पे भी शायद 2ab होगा, तो 2 गुना a गुना b का मान 2, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है ना 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x प्लस में 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर से कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा ये, तो हमको x का मान तो दे दिया गया है, y का मान ही निकालना है। तो फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं, 4 इधर प्लस में है, 4 इधर प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये इधर माइनस में हो गया, ये सॉरी इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, ठीक है, ये दोनों भी कट जाएगा, तो बचेगा 2509। यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिए, 4 से 4 कैंसिल कर दिए। यहाँ पे 2 दूना 4 एक्स है हो गया, यहाँ पे प्लस में 25, यहाँ पे क्या बच गया माइनस में 4x प्लस में 9, बाकी तो कट गया। तो हम क्या करते हैं, x को एक साइड लेके आते हैं, तो 4x का 4x इधर प्लस में, x इधर के इधर माइनस में इधर के प्लस में हो गया, और इधर देखिए 25 इधर प्लस में इधर के माइनस में हो गया, प्लस में 9। तो 4x में से 4x है तो 4 4 कितना हो जाएगा 8x बराबर में माइनस में 16 बचेगा। x का मान कितना आ गया -16 बट्टा में 8 कटा तो 2 का मान, x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। x h के लिए हमको 2 आ गया और y का मान 0 तो दिया हुआ ही है, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया x बराबर 2,0, ये मेरा क्या हो गया निर्देशांक हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि x का मान यहाँ पे कैसे आ गया 2 और y का मान तो हम 0 लिखे दिए थे, तो x एक्सिस का निर्देशांक पूछा हुआ है, तो x एक्सिस का निर्देशांक क्या हो गया 2,0, ये हो गया आंसर। चलिए अब आपको नेक्स्ट मैथ बताते हैं कि आपको संरेख कहने का मतलब वो पूछेगा, संरेख हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, तो इस तरह का हमको मैथ आपको बताते हैं। ये आपको मैथ शायद हम सोचे कि आपको लोग का प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हम बता दिए। ये 11 का फर्स्ट का था। चलिए अब नेक्स्ट मैथ बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय भवन के किताब का है।
ये क्वेश्चन नंबर 12 हम बता रहे हैं, जिसमें से आपको बोलेगा कि सिद्ध करना है कि ए बराबर 2 1 और बी बराबर 5 -1 और सी बराबर 8, -3। मतलब ये कोई 3 बिंदु दे दिया जाएगा, जिसमें हमको सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख होगा या फिर एक रैखिक बिंदु होगा। चाहे बोलेगा एक रैखिक या फिर बोलेगा संरेख, दोनों का सेम मैटर होता है। चलिए आपको सिद्ध करके बताते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको संरेख या फिर एक रैखिक सिद्ध करने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले एक रैखिक खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, जिसमें हमको ए मान दे देंगे, इसको बी मान दे देंगे, इसको सी मान दे देंगे। एक रैखिक का मतलब क्या होता है? एक रैखिक या संरेख का मतलब एक रेखा पे। तो ए का मान क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 1, बी का मान 5, -1, सी का 8, -3। तो इसको हमको सिद्ध करना है। जब भी संरेख सिद्ध करना रहता है तो ये जितना मान आएगा, ये दोनों का मान आएगा, दोनों के जोड़ के ए सी आएगा। को सिद्ध करना रहता है ए बी प्लस में बी सी बराबर में ए सी आएगा। ये दोनों के जोड़ने पर कितना आना चाहिए? ए सी आना चाहिए। तो मेरा क्या हो जाएगा? संरेख सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद ए सी की दूरी निकालेंगे। अगर हम देखेंगे ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी मेरा आ जाता है, तो मेरा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। अगर हम मानते हैं कि ए बी का मान 2 आता है और बी का मान 2 आता है, ए सी का मान कितना आ जाएगा? 4, तो मेरा क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए हम आपको बारी बारी से हमको ए बी और बी सी और ए सी को निकाल के बताते हैं और दोनों को जोड़ के बताते हैं। तो सबसे पहले ए बी के निकालेंगे। ए बी के बराबर क्या हो जाएगा? x1 बराबर हो जाएगा ए और बी, यहाँ दोनों के लिए x1 बराबर हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 1 और बी के लिए कितना हो जाएगा? x2 बराबर 5 और यहाँ पे y2 का मान -1। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का, यहाँ पे देखिएगा y1 - y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं, अंडर रूट हो जाएगा। x1 मेरा कितना है? 2 है, माइनस में x2 कितना है? 5 है। उसके बाद स्क्वायर करना है, y1 मेरा कितना है? 1 है। उसके बाद -1 का स्क्वायर है। चलिए 2 में से 5 गया, आ गया 3 का स्क्वायर का क्या चीज़ में? माइनस में, और प्लस में -1 प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये दोनों क्या हो गया? 9 4 13। ठीक है, 13 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। उसी के बाद हम क्या निकालेंगे? जो ये रूट मेरा 13 आ गया, उसी तरह से हम क्या निकालेंगे? बी सी का मान हम निकालेंगे। चलिए बी सी का मान निकाल के दिखाते हैं आपको। बी सी का मान कितना हो जाएगा? ये दोनों के लिए x1, तो इसको फॉर्मूला लगा देंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है, x1 मेरा कितना है? x1 मेरा है 5 माइनस x2 कितना है? 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 मेरा कितना है? -1 माइनस y2 कितना है? -3। इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 8 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। -1 को -1 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर के अंदर रूट कर देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 में से 1 गया 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 9 का 9, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो गया? 9 4 13 अंडर रूट में। ठीक है, इतना आने के बाद हम क्या करेंगे? ए सी का मान निकालेंगे। ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद x1 है, हम क्या निकालेंगे? इसके लिए ए सी के लिए तो x1 ये हो जाएगा, इसको x2 बोलेंगे। चलिए x1 मेरा कितना है? 2 है, माइनस x2 कितना है? 8 है का, इसको दोनों का स्क्वायर कर देंगे। प्लस y1 मेरा कितना है? 1 है, y2 कितना है? -3 है, इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 8 में से 2 गया तो बचेगा 6 स्क्वायर में, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 36 और 16 का हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 6 12, 3 और 4 5, रूट में 13 52 आ जाएगा। तो 52 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 13 6 52, 13 गुना 4, तो 4 का वर्गमूल 2 रूट 13। चलिए हम सिद्ध करके लाते हैं इतना। ए बी और बी सी और ए सी बराबर कितना आना चाहिए? चलिए मान बैठा के रखते हैं यहाँ पे।
ए बी का मान कितना है मेरा, ए बी का मान आ गया √13 प्लस बी सी का मान कितना आ गया √13। अगर दोनों के जोड़ने पे ए सी आता है कि नहीं आता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2√13। देखिए मेरा 2√13 आया कि नहीं, ए सी बराबर में ए सी, ये ना है। तो आगे ये मेरा क्या हो गया संरेख है, यहाँ पे लिख देंगे संरेख है, बिंदु संरेख अप्रूव्ड। आगे समझ में। तो उसी तरह से हम सब कुछ सिद्ध करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम भी होता है तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ से चलते हैं कि किस तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, ए बी और सी का मान दे दिया जाएगा। कुछ बोलेगा कि 3 बिंदु दिए हुए हैं और 3 बिंदु को हमको सिद्ध करना है। ये जो 3 बिंदु है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्या आएगा, भुजाएं आएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज, चलिए हम कुछ थॉट बताते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, हम आपको थोड़ा सा बताए भी थे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हो ए बी सी, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हो ए बी सी, या फिर विषमबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हो कुछ इस तरह से, या फिर समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हो कुछ नियम होता है, या फिर तो आप लोग का आयत सिद्ध करने के लिए हो, ठीक है। तो एक बिंदु ये बताएंगे तो सारा कुछ बन जाएगा। चलिए आपको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 का है, ठीक है। अगर ये बताएंगे ये ब्लॉक क्वेश्चन तो ये सारा मेथड बन जाएगा। अगर हमको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है तो समद्विबाहु मतलब 2 भुजा आपस में बराबर करना है, तो हम ए बी और ए सी को प्रूव कर देंगे। इसको समद्विबाहु मतलब क्या होता है, ए बी और बी सी हमको सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। और ये बिंदु आपस में क्या रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। ए बी और बी सी दोनों को सिद्ध करेंगे और ए सी बराबर नहीं होगा। चलिए हम इसको ए बी और कुछ भी हम 2 बिंदु अगर आपको आ जाता है ना, ये चाहे ये, तो मेरा क्या हो जाएगा समद्विबाहु। 2 भुजा आपस में बराबर आ गया, चाहे ये आ गया 2, ये आ गया 2, तो ये आ गया 3, तो ये मेरा अलग हो गया। तो 2 बिंदु आ गया, 2 मतलब बीच की दूरी आ गया अगर सेम, तो मेरा क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज सेम सिद्ध हो गया। समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुज आपस में क्या रहना चाहिए, बराबर। जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, उतना ही। अगर इसका इकाई 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, तो मेरा समबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। उसी तरह से विषमबाहु त्रिभुज सिद्ध करना रहेगा तो ए बी और ए सी और बी सी सब अलग अलग दूरियां आएंगी। कोई 2 आएगा, कोई 3 आएगा, कोई 4 आएगा, कोई 5 आएगा। अगर हमको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना रहता है तो समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं H। H का फॉर्मूला मतलब ए सी का हमको सिद्ध करना रहेगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना होगा समकोण त्रिभुज में, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबको कुछ अलग अलग फंडा होता है। यहाँ पे सिद्ध करना रहेगा ए बी और बी सी, यहाँ पे ए बी बराबर में बी सी बराबर में डी एस सी, है ना। इसको सिद्ध करना रहेगा ए बी समबाहु त्रिभुज का ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर में ए सी, ये तीनों का सिद्ध करना रहेगा। और इसको विषमबाहु का ये तीनों आपस में बराबर नहीं रहेंगे। समकोण त्रिभुज में ये सिद्ध करना रहेगा। और आयत में क्या सिद्ध करना रहता है, आयत में आमने और सामने के भुजा बराबर रहेगा। ए बी बराबर में सी डी हो जाएगा और ए सी बराबर में बी सी हो जाएगा। हमको मतलब इसमें 4 दूरियां निकालने पड़ेंगे। ए बी बराबर में सी डी हमको प्रूव करना रहेगा और एक ए सी बराबर में बी डी प्रूव करना रहेगा, ठीक है। वर्ग में 4 भुजा आपस में बराबर होगा। ए बी हमको इसमें भी 4 वो निकालना पड़ेगा, ए बी बराबर में बी सी, ए बी बराबर में डी सी और बी सी बराबर में ए डी, सब आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। हमको सिद्ध करना रहेगा। तो कुछ इस तरह से नियम फॉलो करना है। उसी तरह से हमको क्या करना है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर देना है। अगर ये वाला अगर आपको आ गया तो सारा मेथड आपको अगर आ जाएगा समझ में। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से ये बता दिया करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि हमको इसको क्या करना रहेगा, सिद्ध करना रहेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। हम आपको बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या सिद्ध करना रहेगा कि किसी 2 भुजा आपस में बराबर हो गया तो हम क्या कर देंगे, हम सिद्ध कर देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले तीनों भुजा निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बारी बारी से हम निकालते हैं। पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी का फॉर्मूला निकालेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा। उसी तरह से हमको बी सी का निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ए सी की निकालेंगे। 2 बिंदु अगर आपस में सेम हो गया तो हमको सिद्ध हो जाएगा। चलिए ए बी के लिए x1 मेरा क्या हो गया 0 माइनस x2 के लिए मेरा क्या हो गया 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 मेरा कितना है 2 है
-y2 का मान है -1, इसको हम क्या कर देंगे, ये अंडर रूट कर देंगे। तो एक में का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, रूट में 10 आ गया। ठीक है, उसी तरह से हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। उसी तरह से हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC ये हो जाएगा x1, इसको बोलेंगे x2, तो इसको ही फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है, तो x1 मेरा कितना है 1 है, माइनस x2 मेरा कितना है 3 है, का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 मेरा कितना है -1 माइनस y2 है 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसको भी क्या कर देंगे अंडर रूट, तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, माइनस में तो 2 का स्क्वायर, प्लस में 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट, तो 4 की क्या हो जाएगा रूट 8, इसको 4 गुना 2, इसको होगा 2√2। चलिए, हमको AB और BC निकल गया। उसी तरह से हमको क्या निकालना है, हमको AB निकल गया, BC निकल गया, हमको निकालना है AC की दूरी। तो AC की दूरी यहाँ पे निकाल देते हैं। आपको AC की दूरी बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए x1 हमको ये दोनों को, इसका तो रूट 10 आ गया, इसको 2√2 आ गया, तो दोनों तो सेम आया नहीं। इसमें हम चेक करके देख लेते आता है कि नहीं। तो x मेरा कितना हो जाएगा, x 0, इसको हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस में y1 हो जाएगा 2 माइनस y1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे। तो 0 में से 3 जाएगा, बचेगा 3 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर के अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 का रूट, तो 9 1 10 का रूट। देखिए ये भी 10 आ गया, तो हम लिखेंगे AB बराबर में AC, दो भुजा आपस में, दो बिंदु आपस में बराबर हैं, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी आ गया AB बराबर में AC आ गया। तो उसी तरह से हम सारा को हम क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चाहे आयत को हमको सिद्ध करना रहेगा, चाहे हमको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना रहेगा, या चाहे त्रिभुज चाहे चतुर्भुज, इसी तरह से हमको सिद्ध करना है, बस उसको नियम को फॉलो करना है। अगर हमको आयत का सिद्ध करना है तो आयत वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि आमने सामने भुजा बराबर होता है, और वर्ग निकालना है तो वर्ग वाला पूरा भुजा आपस में बराबर होता है। उस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको रेडी करना है, बाकी सारा का सारा कुछ बन जाएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमको कमेंट कीजिए कि आपको ये नहीं बना, तो आपको क्वेश्चन को हम फिर से बना देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।